Shall we start the class? Everyone has joined? बेटा फटाफट आंसर करो सब लोग. ऑलरेडी हमारा 10 मिनट वेस्ट हो चुका है. वी कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास क्या क्या कर लिया था? So we were discussing Moore machine. Tuples मूरे discuss किए मशीन. थे. ओके फाइन. और 10-15 बातें सुनाई थी मैंने कुछ बच्चों को, शायद इसलिए आज की क्लास खाली है. एम आई राइट? यही कारण दिख रहा है मुझे, और तो कोई रीजन समझ नहीं आ रहा क्यों आज की क्लास खाली है. कोई बात नहीं, पढ़ाई तो चलनी ही है, ऑनलाइन चले या ऑफलाइन चले. कोई फिजिकली कोई प्रेजेंट है आज कॉलेज में TC1 में? जितने लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इज देयर एनीवन इसमें से जो कॉलेज में प्रेजेंट है? अरे डोंट वरी, मैं बुला के इधर क्लास नहीं करने वाला हूँ. प्रेजेंट हो तो बता दो. चलो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट टू वेस्ट टाइम एनी मोर. कल ऑलरेडी हम इन सब बातों के ऊपर बहुत सारा बिग अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव स्पेंट. अब मुझे नहीं पता कि वो टाइम का इन्वेस्टमेंट था या बर्बादी थी, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं. उन बातों का अगर कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा. इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बर्बादी रहेगी तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ होगी. अगर वहीं का वहीं सब सेम ही रहने वाला है तो फिर बर्बादी ही है. चलिए, एनीवेज, no problem. So let us start our today's class without wasting a single second anymore. तो ऑटोमेटा विद आउटपुट के बेसिक्स क्या हैं ये मैं आपको कल बता चुका था. ठीक है, आज हम मूरे मशीन से स्टार्ट करेंगे. मूरे मशीन कल डिस्कशन करना हालांकि शुरू कर दिया था, बट फॉर्मली लेट अस स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ. ठीक है, आज से शुरू करते हैं मूरे मशीन को. टपल्स को एक बार वापस से डिस्कस कर लेता हूं मैं आप सभी के साथ. ठीक है, सो जस्ट कंसिडर दैट वी आर स्टार्टिंग नाउ विद मूरे मशीन. कुछ स्लाइड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये मैं आज से आपको दोबारा शुरू करवा रहा हूँ. इस स्लाइड के कंट्रोल्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड. ये ना कॉपी हो रहे हैं ना. मूरे मशीन से दोबारा स्टार्ट करते हैं आज. ठीक है, मूरे मशीन शुरू करने के पहले आज वापस से एक बार ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमारे पास कौन कौन से टपल्स होने चाहिए. ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? फटाफट आंसर करो. Yes, sir. Yes, sir. सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस कि कौन कौन से टपल्स होने चाहिए. ठीक है, पहले से कौन कौन से टपल्स हैं हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में, उनमें से कौन कौन से टपल्स यहाँ पे कंटिन्यू होंगे और कौन कौन से टपल्स की अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वी ऑलरेडी हैड Q0, Q, सिग्मा, F और डेल्टा. ये 5 टपल्स हमारे पास पहले से थे. ठीक है, आप लोग जज करने की कोशिश करो. Q0 की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? Yes, sir. इनिशियल स्टेट तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, कुछ सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास होंगी या नहीं होंगी? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली होंगी. तो हमें ये भी चाहिए, ये दो कंटिन्यू रहेंगे. ठीक है, इनपुट सिंबल्स होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. होंगे. ऑफ कोर्स Yes, यस. अरे इनपुट सिंबल के बदले ही तो आउटपुट मिल रहा है, और क्या आउटपुट हवा में थोड़ी आएगा. ठीक है, इनपुट्स होंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा. सो वी विल हैव सम इनपुट सिंबल्स आल्सो. अच्छा, वैसे बाय द वे, वैसे तो मुझे याद है, बट क्लास में नॉन हिंदी वाला तो नहीं है कोई? इज देयर एनी फॉरेन नेशनल स्टूडेंट? No, sir. हिंदी वाले हैं ना सारे? Yes, sir. Yes. दिन भर इंग्लिश बोल बोल के मैं पक जाता हूँ, इसलिए मैं आपकी 2 क्लासेस TC1 TC2 आई टेक इन कंफर्ट जोन सो दैट आप लोग भी कंफर्टेबल रहें. मेरे भी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लगे, ज्यादा अंग्रेजी बोलने लगा है, तेरा एक्सेंट चेंज हो गया इंग्लिश बोलने का, ब्ला 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 स्टफ. सो वी हैव Q0, वी हैव Q, वी हैव सिग्मा टू बी कंटिन्यूड विद अस.
कोई मुझे बताएगा क्या एफ भी हम कंटिन्यू करेंगे? डू वी हैव अ कॉन्सेप्ट No, ऑफ sir. फाइनल स्टेट हियर? No. नो। हर इनपुट के बदले मुझे एक आउटपुट मिलना ही मिलना है, और सिंस आई एम गेटिंग एवरी टाइम वन आउटपुट, अगर एक आने वाली स्ट्रिंग को मेरा ऑटोमेटा रिजेक्ट कर देगा तो रिजेक्शन के बाद मैं आउटपुट जनरेट कर ही नहीं सकता। दैट इज वाई द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज कि आने वाली हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जाए, तभी उसमें जो इनपुट है उसके एस्पेक्ट में एक आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं, आइदर यू विल से सारी नॉन फाइनल है और यू विल से सारी की सारी फाइनल है, क्योंकि हर स्टेट पे एक्सेप्टेंस होगी तभी आप इनपुट के बदले आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? अरे Yes, बोलते sir. क्यों नहीं हो? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा Yes, sir. लोगों को? सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एफ, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास एक डेल्टा होगा, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ेगी क्या? टेल मी। Yes, sir. No idea, sir. ऑब्वियसली यस, इट इज, जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि यही हमको बताएगा भाई डेल्टा क्या करता है। डेल्टा एक स्टेट पर आने वाले इनपुट सिंबल को मैप करता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो डेफिनेटली हम एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल रीड करके किसी दूसरी स्टेट पर तो जाएंगे ही। ये बात खत्म थोड़ी हो गई, एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया। एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया कि ये स्टेट कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगी। कल बताया था ना मैंने Yes, sir. कि हर मूरे मशीन जो है दैट इज वो किस तरह से काम करती है कि एवरी स्टेट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट। हर स्टेट का एक आउटपुट होता है। दूसरी तरह से भी कह सकते हैं हर आउटपुट के एस्पेक्ट में, हर आउटपुट के रेस्पेक्ट में एक स्टेट होती है। मतलब वी आर क्लियर फॉर वन थिंग, नंबर ऑफ आउटपुट सिंबल्स, जितने आउटपुट सिंबल होंगे उतनी ही क्या होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स। ये बात समझने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. सिंपल 2 + 2 4 जैसी बात है ना। जब हर स्टेट के एस्पेक्ट में एक आउटपुट है और हर आउटपुट के एस्पेक्ट में एक ही स्टेट है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आउटपुट सिंबल्स और नंबर ऑफ स्टेट्स बराबर ही होंगी। ठीक है, बट इतना काम तो रहेगा ना, आउटपुट एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम स्टेट पे जाना छोड़ देंगे। तो डेल्टा का काम तो रहना ही है। प्लस अब बताओ, इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी है अभी, जो हम मशीन में यूज कर रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है? इज देयर एनीथिंग? No, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, मन के सच्चों। इतने भी भोले मत बनो, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? इनपुट के बदले हर इनपुट के एस्पेक्ट में हमें क्या मिल रहा है? Output. आउटपुट मिल रहा है। अरे सबको समझ में आ रही है ये बात? तो एक बार हाँ Yes, बोल sir. दो मुंह Yes, से। sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हर इनपुट के बदले में हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब आउटपुट में कोई सिंबल है आपके पास? जैसे यहाँ पे आप एक रिकॉर्ड, यहाँ पे आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे पास इनपुट में कौन कौन से सिंबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए है, बी है, या 0 है, 1 है, या जो भी है, ठीक है। आपने कहीं रिकॉर्ड मेंटेन किया है इस बात का? इन टपल्स में कोई भी ऐसा टपल है जो बताता है कि आउटपुट में कौन से सिंबल आएंगे? Sir. No. भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि जो सिंबल इनपुट में आएगा वही आउटपुट में आएगा। इज इट रिटन समवेयर? कहीं लिखा है ऐसा? No. कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इनपुट सिंबल्स मेरे ए भी हैं और उसके एस्पेक्ट में आउटपुट सिंबल में 0 1 लेना चाहता हूँ, पॉसिबल है ना? ठीक,
तो पर आपने Yes, sir. कहीं रिकॉर्डिंग की है इस बात की, मतलब कहीं कहीं पे लिस्टेड आउट है कि कहाँ कितने आउटपुट सिंबल हैं आपके पास, कौन कौन से आउटपुट सिंबल हैं? अभी तक तो नहीं लिखा है। इसका मतलब दैट इज वन मोर टपल जो हमको ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से आउटपुट सिंबल्स इस्तेमाल करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? और Yes, sir. उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो ये क्या हुआ हमारा? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आउटपुट symbols. Clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Now next. और क्या बचता है सोचो। दिमाग लगाओ। कुछ रह गया बाकी? कुछ ऐसा जो अभी तक हमने नहीं लिखा है बट वी आर डूइंग दैट, कर रहे हैं हम ऐसा? इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एवरी स्टेट इज रिलेटेड टू वन आउटपुट। और अब सोच के बताओ क्या बाकी रह गया है? So Output mapping function. function. आउटपुट को मैप करने वाला फंक्शन। जैसे आप ये बताते हैं कि एक स्टेट से क्या इनपुट मिलने पर मैं कौन सी दूसरी स्टेट पर जाऊंगा, इसी तरह आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस स्टेट का कौन सा आउटपुट है। गॉट द पॉइंट? सो वी आर ऑल्सो सपोज टू हैव वन आउटपुट मैपिंग फंक्शन विच इज कॉल्ड गामा। गामा लैम्डा जो बोलना है बोलो, मन में सोचने की बात है, लिखना यही है पेपर में। ठीक है? मन की भावनाओं में आपको जो अच्छा लगे वो सोचो। इसको लैम्डा बोल दो, इसको गामा बोल दो, इसको गामा बोल दो, इसको लैम्डा बोल दो, जो मर्जी आए, बट लिखना यही जगह की जगह, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इनको याद रखने के मार्क्स हैं। ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट मैपिंग फंक्शन। दिस इज आउटपुट मैपिंग फंक्शन। क्या मैप करता है ये? इट मैप्स एवरी स्टेट। याद रहे, ये इसका जो डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये मूरे में अलग है और मीले में अलग है। जब मैं आपसे क्वेश्चन दूं एग्जाम में, क्विज में, कहीं पे भी, और अगर मैंने पूछा है कि मीले मशीन के लिए आप लैम्डा को डिफाइन कीजिए, और उस समय अगर आपने मूरे मशीन के लिए लैम्डा को डिफाइन कर दिया, तो मूरे में जो दो ओ आते हैं वो दोनों डबल जीरो मैं आपके मार्क्स में रख दूंगा। यू हैव टू कीप देम सेपरेटेड। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है मूरे के लिए, मिले के लिए, लेकिन जो आउटपुट मैपिंग फंक्शन है दैट इज डिफरेंट। क्योंकि उसका क्या कारण है? क्योंकि मूरे मशीन से हर स्टेट के एस्पेक्ट में एक आउटपुट है, और मिले मशीन कहती है कि हर इनपुट के रेस्पेक्ट में एक आउटपुट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना है सबको इस बात का। सो मैप्स every state to its corresponding आउटपुट सिंबल। हर स्टेट को अपने करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिंबल पे जाके ये मैप करता है। ठीक है? अब 2 मिनट लीजिए सब लोग, 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि कल हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है? आउट ऑफ दीज थिंग्स 5 टपल्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, बट सिंबल्स वगैरह उतने कंफर्मली नहीं हुए थे, और फिर आप लोगों को 10-15 जो ऑफलाइन बैठे हुए थे सामने, उनको 10-15 खरी खोटी सुनाने में बहुत सारा समय चला गया था। इसलिए आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 2 मिनट्स ऑन दिस और फटाफट इसके नोट्स बना लीजिए। 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। 1:19 है। ठीक है? 1:21 पे सबको खत्म कर लेना है सारे नोट्स। स्टार्ट मेकिंग दिस, फटाफट बनाओ।
मेक योर नोट्स फास्ट. Excuse me, sir. Sir, Somebody was saying something. बोलिए. yes, sir. Sir, can you show the PPT? What is non-empty set of output symbols and lambda? बेटा सब तो लिख दिया मैंने यहाँ पे. मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है वो पूछना चाहते हो या समझ में नहीं आया? Sir, I didn't get what that both symbols are for. आउटपुट क्या है? आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा, ये तो समझ में आ गया. Yes. अब आउटपुट में क्या मिलेगा? Any expression? एक्सप्रेशन तो बाद में आएंगे. एक्सप्रेशन इतनी बड़ी मशीन कहाँ बना पाएंगे अभी हम. एक्सप्रेशन तो तब आएंगे जब आप कंपाइलर डिजाइन करने लग जाओगे. अभी तो हम केवल कुछ सिंबल्स जनरेट करेंगे. ठीक है. फिर भी अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि एक्सप्रेशंस भी जनरेट होंगे, तो वो एक्सप्रेशंस भी क्या होंगे अल्टीमेटली? कुछ सिंबल्स का ग्रुप होंगे ना. फॉर एग्जांपल अगर आप a प्लस बी आउटपुट में जनरेट कर रहे हो, तो ये a और b तो होने चाहिए ना आपके पास. Yes. तो यही है ये सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स. कौन कौन से सिंबल आउटपुट में जनरेट हो सकते हैं वो यहाँ पर हमको इस जगह पे लिखने होंगे. इस जगह पे मतलब ये पूरी चीज उसी को डेडिकेटेड है. Okay. ठीक है. और ये क्या बताता है कि किस स्टेट का कौन सा आउटपुट सिंबल है. क्योंकि आप ध्यान से देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, अभी फिर से मैंने डिस्कस कर दिया कि हर स्टेट के एस्पेक्ट में मेरे पास एक आउटपुट सिंबल है. तो किस स्टेट का कौन सा आउटपुट सिंबल है ये ऑटोमेटा को पहले से थोड़ी पता है, हमको बताना पड़ेगा. Yes. गॉट इट. ये इसके मतलब है. Okay, sir. Thank you. एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? चलिए, गुड इनफ. अब स्टार्ट करेंगे इसके लिए क्वेश्चन डिजाइन करना. ठीक है. तो जैसे हमने बहुत सारे डीएफए बनाए थे, जैसे हमने बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए थे, ऐसे बहुत सारी मूरे मशीन और मीले मशीन हम नहीं बनाएंगे. एक दो एग्जांपल मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, वो बेसिक्स थे इसलिए मैंने सारे कवर किए थे. ठीक है. एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब ये सारे बताने का काम मेरा नहीं है. नाउ यू आर सपोज टू डू इट ऑन योरसेल्फ. क्योंकि बेसिक्स आपको समझ में आ गया है, ऑटोमेटा का डिजाइनिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया है, कैसे एक पाथ से दूसरे पाथ पर हम पहुंचेंगे, कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर पहुंचेंगे, किस तरह की स्टेट का क्या मतलब है, डेड स्टेट क्या है, सारी बातें अब आपको समझ में आ चुकी है. ठीक है. तो इसलिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ, मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जरूर जो आप कर सकते हैं एट योर होम, और उसमें से अगर कुछ आपको नहीं आएगा और अगर आप डाउट पूछते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है. लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन अब क्लास में नहीं फैलाने वाला. आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, क्वेश्चंस का लिस्ट में दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और फिर सॉल्व करके लेके आओ मेरे पास. ठीक है. फिर जो भी डाउट पूछोगे मैं सारे बताऊंगा और क्लास में बताऊंगा. आई विल नेवर से कि अलग से मेरे पास आ जाना केबिन में और डाउट कवर कर लेना. जो पूछना है क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. लेट्स कम टू दिस. एक मूरे मशीन डिजाइन करते हैं. ठीक है. उससे आपको इन सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सब कुछ इस्तेमाल कैसे होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. डिजाइन अ मूरे मशीन. लिखेंगे सब लोग इसको मेरे साथ साथ. बाद में इसमें अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है लिख के, ये मेरे साथ साथ नोट कीजिए. डिजाइन अ मूरे मशीन which accept
all strings, साथ साथ लिखते जाओ, made up of zeros and ones, made up of zeros and ones, and produces a complement string in the output, and produces a complement string in the output over sigma is equal to 0,1. ठीक है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है 0,1. तो एक ऐसी मोरे मशीन हमको डिजाइन करनी है जो ये काम हमको करके दे. लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? Yes, sir. कल तक तो बता ही देना सब लोग, लिख लिया कि नहीं लिख लिया. Yes, sir. जवाब दो सब लोग. लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सुबह से 4 चम्मच पोहे खाए हैं मैंने. बस मैं पहुंचा तो नाश्ता भी खत्म हो चुका था 9:30 के बाद. उसके बाद भी मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. शायद मेरी आवाज में भी आपको कोई धीमापन नहीं लगा होगा. ठीक, आप लोग क्यों इतने ढीले पड़े हुए हो मुझे नहीं पता. एंड दिस इज 4th लेक्चर. सुबह से एक लेक्चर एक्स्ट्रा था आज. अरे थोड़ी एनर्जी लाओ अपने अंदर, थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाओ भाई. अभी 22, 23, 25 के आसपास सबकी एज होगी, इससे ज्यादा नहीं है. अभी से इस उम्र में इतने मरे मरे से रहोगे तो आगे क्या होगा तुम लोगों का. बकअप. चलो, लेट्स फोकस ऑन दिस. शैल वी स्टार्ट? कैन आई हैव अ यस सर, लाउड यस सर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब सब लोग अपना अपना काम बंद कर देंगे. आपका सारा ध्यान होना चाहिए सामने बोर्ड पे और मेरी आवाज पे. ठीक है? हाउ टू डिजाइन इट, आई एम गोइंग टू से इट विद इन दिस एग्जाम्पल. एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा मैं अपने आप, इसलिए सारा फोकस इस एग्जाम्पल के ऊपर और ध्यान से समझ लीजिए. बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं. ठीक है? आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, अपने आप कीजिए. डाउट्स होंगे क्लास में लेके आओ, आई विल डिस्कस. अब ध्यान से देखो, यहां से पढ़ के हमको एक बात क्लियरली समझ में आ सकती है कि सिग्मा हमें दे रखा है 0,1 दिया हुआ है. कीप रिस्पॉन्डिंग एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. सिग्मा इज गिवन है 0,1. ठीक है, अब हमें क्या प्रोड्यूस करना है? कॉम्प्लीमेंट. और ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है? 0,1 से मिलने वाली, 0,1 से बनने वाली सारी की सारी स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, अब अगर मैं 0,1 इनपुट में दूंगा तो आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होगा? मतलब 0 या 1 अगर मैं इनपुट में दे रहा हूं तो आउटपुट में 0,1 ही वापस आएंगे ना कॉम्प्लीमेंट Yes, में. sir. Yes, कुछ sir. और तो अलग से आएगा नहीं. कॉम्प्लीमेंट गेट्स 0 का 1, 1 का 0. फाइनली सेट तो मेरा वहीं का वहीं रहा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट मीन्स क्या आप बता सकते हैं कौन सा एक और टपल मुझे यहाँ पे पता चल गया जबकि क्वेश्चन में नहीं दिया है फिर भी? Output का आउटपुट का. और कौन सा था वो टपल? delta कुछ भी नाम दे देते हैं इसका. डेल्टा हम, हाँ डेल्टा हम पहले से इसको बोलते हैं, तो इसको कुछ और नाम दे दो, गामा या अल्फा, कुछ भी नाम दे दो. लेट्स कॉल इट एज अल्फा. ठीक है, लेट्स कॉल इट एज गामा. ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस अल्फा. ये भी क्या होगा मेरा? 0,1. ठीक है, अब जैसे ही आपको अल्फा पता चला तो तुरंत आपको क्या पता चल गया? मूरे मशीन बना रहे हैं, अल्फा पता चल गया, आउटपुट में क्या क्या है पता चल गया, तो तुरंत से हमें क्या और पता चल गया? सर का आउटपुट Lambda. मैपिंग फंक्शन. States. अरे यार, पढ़ो इस लाइन को.
Sir, your screen is freezed. Output symbol. Every output symbol is related to one state or when you are visible नहीं था स्क्रीन के बारे में दिख तो रही है यहाँ पे. Anybody सर found any लैग हो problem? गई थी. Yes, sir. पहले से स्क्रीन फ्रीज हो गई थी. अच्छा अच्छा. अभी ठीक है स्क्रीन? यस Again freezed. फ्रीज हो गई है सर. अभी रुको.
Am I audible? Yes, sir. अभी स्क्रीन ठीक है? Yes, sir. फ्रीज तो नहीं हो रही? No, sir. स्क्रीन ठीक है अभी? फ्रीज तो नहीं हो रही? ठीक है सर. ठीक है सर. चलो फाइन, मूव ऑन टू दिस. तो जैसे ही हमें नंबर ऑफ आउटपुट्स पता चल गए, तो एक्चुअली हमें क्या पता चल गया? नंबर ऑफ स्टेट्स पता चल गई. ठीक है, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि जो आपके पास Q है दैट इज सपोज टू बी हैविंग 2 स्टेट्स. ठीक है, 2 ही स्टेट होंगी यहाँ पर. अब उन स्टेट्स का नाम क्या रखना है ये हमेशा से आपके हाथ में रहा है. ठीक है, ऑटोमेटा तो कभी बुरा मानता नहीं, आप अपनी मर्जी का नाम रख दीजिए. ठीक है, तो बोलो क्या नाम रख दें इसका? Q1, Q2. Q1 Q2 ले लेते हैं. मैंने सोचा था कोई इंटरेस्टिंग सा नाम लेंगे. चलो कोई बात नहीं, लेट्स हैव Q1 Q2. ठीक है, सो वी हैव गॉट Q1 Q2 एज दी स्टेट्स. वैसे Q0 Q1 लोगे ना थोड़ा सा और सेंसेबल होगा, बट लेट मी क्लैरिफाई दिस. Q1 Q2 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो नाम रखना है वो रखो, बट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चंस पर्पस थोड़ा सा और सेंसेबल लगेगा, इसलिए मैं Q0 Q1 रख रहा हूँ. ठीक है, बट यू कैन हैव एनी नेम. इस बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से. ठीक है, अब सिंपल सी चीज बताइए. 40 50. नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग. एक स्टेट मैंने यहां पर बना ली Q0. ठीक है, अब बताओ इसके साथ आप कौन सा आउटपुट मैप करना चाहते हो? अरे तुम लोग की चॉइस पूछना मतलब एक अपने आप में बर्डन गले पालना. बोलते ही नहीं हो मुंह से. बोलो कौन सा आउटपुट मैप करना चाहते हो इसके साथ? 0. लेट्स मैप 0. और Q1 के साथ क्या मैप कर देंगे? 1. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. मतलब whenever I want to produce the output 1, जब भी मैं 1 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे Q1 स्टेट पर आना होगा. और जब भी मैं 0 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे कहां आना होगा? Q0 स्टेट पर आना होगा. ठीक है, अब ध्यान से समझो. इसको मैंने बनाया इनिशियल स्टेट. ठीक है, अब लेट अस से मैं ऑलरेडी Q0 पर हूं. ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट है तो हम क्या मानेंगे कि हमारी स्टार्टिंग Q0 से हो रही है. मैं ऑलरेडी Q0 पर हूं. Q0 पर मैं हूं और अब मुझे एक 0 मिलता है एक इनपुट में. ठीक है, इनपुट में क्या मिलता है? 0. तो इसके रिस्पेक्ट में आप आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? 1. 1. अरे एक ही जना बोल रहा है, बाकी सबको समझ में तो नहीं आ रहा कुछ. इसके एस्पेक्ट में आप क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं? 1. और अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप 1 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मुझे कौन सी स्टेट पर आना होगा? Q1. Q1. Q1 पे. Q1. मतलब अगर मुझे 0 मिलेगा तो मैं कहां चला जाऊं? Q1. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बात तो यहाँ पे भी सारे कंप्लीट करने हैं. ये मूरे मशीन जो है ये NFA नहीं होती है, ये भी DFA ही है, डिटरमिनिस्टिक है. यहाँ पे भी हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए एक पाथ होना चाहिए, वरना क्या होगा कि कुछ ऐसी सर्टेन स्ट्रिंग्स रह जाएंगी जिसके लिए आप आउटपुट डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे क्या है. और ये नहीं होना चाहिए. हर एक इनपुट के लिए, हर टाइप के इनपुट, पॉसिबल इनपुट के लिए एक आउटपुट प्रोड्यूस होना ही होना है. दैट्स द ओनली रीजन क्यों यहाँ पर फाइनल स्टेट का कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. कोई स्ट्रिंग हम रिजेक्ट करते ही नहीं है, सारा एक्सेप्टेंस होगा. ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं Q0 पर खड़ा हूं और मेरे पास एक इनपुट आता है 1, तो मैं आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करूंगा? 0. 0. और 0 आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मुझे कौन सी स्टेट पे रहना होगा? Q0. 0. या इस तरह से भी कह सकते हैं कि 0 आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मुझे कौन सी स्टेट पर जाना होगा? द आंसर इज Q0. मतलब मैं Q0 पर हूं एंड आई विल रिमेन ऑन Q0 अगर मुझे इनपुट सिंबल मिल रहा है 1. समझ में आ गई इतनी बात सभी को? Yes, sir. Yes, चलिए sir. नेक्स्ट. ये तो कहानी हो गई Q0 की. ठीक है,
अब Q1 की बात करते हैं। अगर मैं Q1 पर हूं और मुझे इनपुट में 0 मिल रहा है तो मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहूंगा आउटपुट में? 1 1 1 1 प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। और कौन सी स्टेट है मेरे पास जो 1 प्रोड्यूस करती है? खुद Q1 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 मतलब मुझे कहाँ चले जाना है? Q1 पर चले जाना है। मतलब अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं Q1 पर चला जाऊंगा। क्लियर? यस सर yes sir अब अगर मुझे 1 मिलता है तो व्हाट आउटपुट आई वांट टू प्रोड्यूस? 0 0 और 0 कौन सी स्टेट प्रोवाइड करती है? Q0 Q0 तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? Q0 पे चला जाऊंगा। क्या देकर? 1 देकर। ठीक है, यस सर कोई पॉसिबिलिटी बाकी तो नहीं रह गई। 2 स्टेट थी, 2 इनपुट सिंबल थे, दोनों स्टेट से दोनों इनपुट सिंबल कवर कर लिए। ठीक है, सिग्मा हमारे पास था, ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, और अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास लैम्डा भी है। लैम्डा कैसे हुआ? Q0 से, ठीक है, लैम्डा क्या हुआ कि Q0 जो है वो किसके साथ मैप्ड है? 0 आउटपुट के साथ। मतलब इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। और लैम्डा ऑफ Q1 क्या मिलता है मुझे? 1 मिलता है। 1 ठीक है, क्लियर? डेल्टा आपके पास बन के आ गया। अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो दैट डेल्टा कैसे बना। Q0 पे 0 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ? Q1 पे जा रहा हूँ ना। Q1 यस बस सर ऐसे ही डेल्टा आपको बना देना है सबके लिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ टू डिजाइन दी मोरे मशीन। टफ तो नहीं लग रही किसी को? no sir नो सर आसान है, No, sir. पढ़ के रखना बस, एग्जाम में आएगी ये, मतलब आ सकती है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो आई होप ये सबको समझ में आ गया है। कोई डाउट है किसी को आज की क्लास में? No, sir. no sir No, sir. चलो नो सर फटाफट फटाफट अच्छे बच्चों की तरीके से अपनी अपनी अटेंडेंस मुझे बता दो। और थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि एक तो ईआरपी थोड़ा स्लो है, ऊपर से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं आज अटेंडेंस लेने में, एंड आई डोंट वांट टू मेक एनीबॉडी टू वेट फॉर आवर क्लास। आपके बाद की जो भी क्लास है, कई बार इस क्लासरूम में भी आना पड़ता है टीचर्स को, जैसे कल हुआ था, तो मैं लेट नहीं करना चाहता। 4 तारीख TC1 है ना ये क्लास? Yes, sir. एक बार ही वेब पेज खुल जाए बस, फिर वही आ गया। हाँ ठीक है, 14/6 दिखा रहा है यहाँ पर, 4 अगस्त, 4 अगस्त 2021। हमने पढ़ी है आज मूरे मशीन। इनविजिबल है सभी को? अपना अपना रोल नंबर नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट काम करेंगे और एक बार में करेंगे। जैसे ही मैं बोलूं कि फर्स्ट कॉलम वाले, तो केवल फर्स्ट वाले ही बोलें, फिर सारे ना बोलने लग जाए। और फर्स्ट वाले भगवान के लिए सारे बोल दें जब मैं बोलूं आपको, ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट कॉलम में जिनका रोल नंबर है बताइए। So 15 15 8 के बाद क्या बोला? 15 40 15। 24. एनीबॉडी एल्स? 41 टू 40 टू कहाँ है? ये रहा। 24. 24 हो गया। और 41 40 56
56 हो गया, 31 हो गया, 38. 47. 47 हो गया, 38 Last 38 में. कहाँ है बेटा इसमें? 38 ओके। 113. 40. 113 62, sir. 62. 62 एनीबडी एल्स? 40. 40 एनीबडी एल्स? 32 और 1 दो ही रह गए हैं क्या ये प्रेजेंट? युवराज खत्री और महक नहीं है, ठीक है चलिए। लेट्स कम टू द कॉलम नंबर 2 फास्ट। 57. 9. 42. 42. 33. 42 57 32 48. 26. 49 48 33. 33 number 2 63. 39 39 63 और बोलो 26. 26 ये रहा। एनीबडी एल्स? चलिए मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। 149. 149 49. sir. बेटा आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की, दोबारा बोलो। 19 sir. 19. 119 49. 26 49 43. 43 65. 10. 65 1010. 10 और बोलिए। सर सेकंड कॉलम में 125 सर। बेटा अभी थर्ड कॉलम चल रहा है ना, फिर तुमने वही किया। सर सेकंड कॉलम में फलाना फलाना नंबर। अभी बैठो चुपचाप। थर्ड कॉलम में एनीबडी एल्स? 40. 33, sir. 33 40 एनीबडी एल्स? या 58 और 27 प्रेजेंट हैं? चलिए नेक्स्ट कॉलम। 21. 51. 51. D to D. 21 35. 51 D to D 35. 35 27. 47 34 Last second. 34 59. 2 59 59 anybody else? 161. Sir, 44. 161 44 66. 66 12 या 28 कोई प्रेजेंट है दोनों में से? चलो नेक्स्ट कॉलम। 52. 60. 52 28. 28 45. 28 45 165. और कौन है? 165 22. 22 60 sir. 35 कहाँ है? ये रहा 69 69 60. 69 तो नहीं दिख रहा बेटा इसमें। 60 sir. 29. 60 64 4. 13 29. 29 एनीबडी एल्स? ये रोल नंबर 36 और ये डी टू डी में सेकंड रोल नंबर प्रेजेंट हैं क्या? चलिए नेक्स्ट लास्ट कॉलम। 14. 53. 14. 51. 23. 14. 61 14 46. 23 05. 46 05 104. 104 एनीबडी एल्स? कोई और? अब यहाँ कौन रह गया था सेकंड कॉलम में? 125 सर। बेटा नंबर बोलो अपना फटाफट। 125 सर, 125। 125 सेकंड कॉलम। हो गई सबकी अटेंडेंस? 37। तुम लोग बोलते क्यों नहीं भाई जब मैं पूछ रहा होता हूँ तो? लास्ट कॉलम 37 डी टू डी 9 to सीरीज। पूरा बोलना चाहिए ना फिर। एनीबडी एल्स? हो गया सबका अटेंडेंस? चलिए लीव द क्लास।